नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवसेना कार्यालय में, जहां पर आज शिवसेना के पदाधिकारी सचिन मांजरेकर और राजू बोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं आपको बता दूं कि दिवाली जो है पास में आई जा रही है और शिवसेना के पदाधिकारी सचिन मांजरेकर और राजू बोहर ने एक स्पर्धा का आयोजन किया। ये स्पर्धा जो है किले बनाने को लेकर रखा गया है और इस किले का मैं आपको बता दूं कि ये पर्यावरण को मद्देनजर उनकी एक सुरक्षा को देखते हुए रखा गया है। इसमें जो है छोटे बड़े बच्चे जो भी है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और साथ ही में इस स्पर्धा में जो है एक प्राइज मनी भी रखा गया है। तो आइए जानते हैं इस स्पर्धा के बारे में। राजू भोईर और सचिन मांजरेकर क्या जानकारी देते हैं। है कि मेरा भाईंदर शहर को पहले तो बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय हमारे सबके लाडले प्रताप सरनाईक जी, इनके माध्यम से मेरा भाईंदर शहर में एक नया फिर से उन्होंने तो बहुत सारा शहर को नई नई चीज़ें दी है, लेकिन इस बार भी जो किले प्रेमी है उनको किले बनाने की स्पर्धा हम लोगों ने आयोजित की है सरनाईक साहब जी के माध्यम से। उसके लिए उन्होंने जो पारितोषिक बख्शिश रखा है उसमें प्रथम पारितोषिक 15,000 रखा है, दूसरा पारितोषिक 10,000 और तृतीय पारितोषिक 5,000 ऐसा बख्शिश की राशि भी रखी है। और उसके साथ में मीरा भाईंदर के सभी शहरवासियों को हम आह्वान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि सभी शहरवासियों ने इस स्पर्धे में भाग लेना चाहिए और इस मीरा भाईंदर शहर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने स्पर्धे में भाग लेके ये जो हमारे 12 किले हैं, 12 किलों में से जो 11 किले यूनेस्को के यादी में आए हैं, तो उसका मान और सम्मान बढ़ना चाहिए। इसके लिए इस स्पर्धे का आयोजन किया हुआ है और सभी ने इसमें सहभाग लेने लीजिए, ऐसे हम आह्वान कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होगी, कैसा रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट तैयार? इसका ऐसा है कि इसका जो भी फॉर्म है वो हमारे मंत्री जी के संपर्क कार्यालय के ऑफिस से दिया जाएगा और 24 तारीख को ये फॉर्म वितरण होंगे यहाँ से। और जो शहरवासियों को जिसको भी इसमें पार्ट लेना है उन्होंने ये फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म यहीं पर जमा करके इस स्पर्धे में वो भाग ले सकते हैं। और ऐसे भी अभी सचिन भाई ने बताया कि जिसका अगर नहीं हुआ तो उन्होंने भी फोन करके बताएंगे तो उनको भी इस स्पर्धे में शामिल किया जाएगा। नहीं, वैसे नहीं रहेगा। कैसे होता है कि सबसे पहली बात कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रयत्न से निर्माण हुए किले थे या गढ़ किले थे जो 300, 350, 400 साल पुराने थे और उनको यूनेस्को की यादी में लाने के बाद हम शहरवासियों की, हम महाराष्ट्र के सब शिव प्रेमी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अभी इस चीज को आने वाली पीढ़ी तक हम कैसे लेके जाए। और ये जो बहुत बड़ा सम्मान मिला है, ये जो बहुत बड़ा गर्व मिला है, उस गर्व को परंपरा कैसे आगे रखी जाए, उसी चीज की सोच रखते हुए हमारे परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक साहब ने ये सोच विचार हमारे मीरा भाईंदर शहर में रखा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे तरुण, हमारे युवा बच्चों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए ये एक ऐसी संस्कृति पूर्ण कलाकृति रहेगी कि इसके माध्यम से कि चलो किले गढ़ बनाते बनाते कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के बारे में विचार किया जाएगा कि कैसा होता है जब भी कोई किला बनाया जाता है तो वहां के युवक, वहां के प्रतिनिधि, वहां के रहवासी उस किले के प्रति पहले पढ़ते हैं, उसके फोटोग्राफ्स जमा करते हैं। फोटोग्राफ जमा करने के बाद वो किला किस तरह बनाया जाएगा, किले का दिशा, किला की रूपरेखा कैसे रहेगी, तो ये करते करते 6-7 दिन देखा जाए तो पर्दे के पीछे वो इतिहास का वाचन करते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस कार्यकाल का वाचन करते हैं, तब की छवि लेके आते हैं। बहुत सारे फिर उनके अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा बनाएंगे, ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो वो क्या होता है, हंसी खुशी में, खेल खेल में इतिहास वहां पे जिंदा हो जाता है। जबकि मतलब ऐसे हम कह सकते कि वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रयत्न वहां पे जिंदा हो जाता है। और वही हमारा प्रयास रहेगा कि इस किला मुहिम के माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर में एक जिम्मेदारी हम सभी शिव प्रेमी उठाए कि चलो इस मुहिम को आगे बढ़ाए। और आपके वाहिनी के माध्यम से आप जहां जहां आपके ये वाहिनी के माध्यम से आप आह्वान कर सकते हो कि बच्चे, बुजुर्ग, जो भी शिव प्रेमी है, जो किला बना सकते हैं, जिनको किला बनाने में इंटरेस्ट है, चाहे वो किला किसी सोसाइटी के कैंपस में बने, कहीं बालकनी में बने, कहीं टेरेस पे बने या किसी ग्राउंड में बने, जहां भी उनको उचित लगता है, जहां उनकी व्यवस्था पूरी है, वहां वो किला बना सकते हैं। और वहां हम जाके किले का परीक्षण करेंगे। ये किले का अर्जी मतलब फॉर्म जिसे हम लोग कहेंगे प्रवेश अर्ज, हमारे ही जनसंपर्क कार्यालय में कल से उपलब्ध रहेगा। 24 तारीख इस महीने की अंतिम तारीख रहेगी, 24 तारीख तक उनको फॉर्म भरना है और उसके बाद 25 तारीख से आने वाले 5 दिन में यहां से एक
इतिहास के जानकार लोगों की समिति बना के परीक्षण के लिए भेजी जाएगी और वहां जाके उन बच्चों से बात करके, उन बुजुर्गों से बात करके जो किला जिन्होंने बनाया है उस सोसाइटी के या उस विद्यार्थियों से बात करके समझा जाएगा कि सिर्फ बनाने की कोशिश की गई है या बनाते बनाते इतिहास को समझा है। तो ये सारी चीजें बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी और उसके बाद ही जो अंतिम विजेता होंगे वो आप सबके सामने आ जाएंगे। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए किला किस तरीके से बनाया गया इसका भी निर्देश दिया जाए। एब्सोल्युटली, प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगर वो किला बनता है तो उसका कहीं पे भी हमारे परीक्षण में वहां पे उल्लेख नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग पार्टिसिपेट नहीं देंगे। मिट्टी ही वहां पे होनी चाहिए और आप पुट्ठा कागज जो भी है, जो डिस्पोजेबल है, जो पर्यावरण वर्ग के पूरक है, जहां से पर्यावरण को उस कैसा होता है जब हमारी वो देव दिवाली होती है उसके बाद वो किला तोड़ा जाता है, तो टूटने के बाद वही मिट्टी अगर आसपास के गार्डन में अगर काम में आ जाती है तो हम उस सही मायने में कहेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हो गया। जो भी बच्चे या बुजुर्ग जिनका भी किला अच्छा होगा उन्हें क्या इनाम? एब्सोल्युटली, देखो कैसा है कि किले के लिए तो सबसे पहली बात तो एक बड़े मंच पे उनका सत्कार किया जाएगा। देखो राशि, जैसे सरनाईक साहब हमेशा कहते हैं ये जो 15,000, 10,000, 15,000 राशि मायने रखती नहीं है, उनका सम्मान मायने रखता है। इस पूरे मीरा भाईंदर शहर में एक बेटी ने राष्ट्रपति पुरस्कार ले लिया तो घर पे जाके उनकी बाइट लेके उनको एक बड़े मंच पे, गरबे के बड़े मंच पे लाके एक अच्छा सा उनका एक पहचान पूरे मीरा भाईंदर को किया गया था। तो साहब हमेशा यही सोचते हैं सरनाईक साहब की चलो राशि तो एक माध्यम हो गया, एक सम्मान हो गया, या हम लोग कहेंगे चलो प्राइज हो गया, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी बात है ये जो युवा है इन्होंने प्रयास किया है, इन्होंने एक अच्छा किला बनाया है, इन्होंने इतिहास को वहां पे जिंदा रखा है। तो वही चीज हम ढूंढने जा रहे हैं और वही चीज मीरा भाईंदर में भविष्य का एक इतिहास बनेगी। स्वतःला मी भाग्यवान समजतो किंवा आम्ही सर्वच किंवा तुम्ही सुद्धा स्वतःला भाग्यवान समजा की 350 किल्ल्यापैकी 2 किल्ले हे आपल्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये ते घोडबंदर किल्ला आणि जंजिरे धारावी किल्ला याचा आपल्याला सार्थ अभिमान पाहिजे। सर्वात उंच झेंडा लावण्याचा मान हा आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेबांनी घोडबंदर किल्ल्यावर लावून दिला, त्याच्याबद्दलही आम्हाला त्यांचा अभिमान वाटतो। आणि ही आता सर्वांनी माहिती दिली, पण किल्ले बनवणे स्पर्धा याची जबाबदारी खास करून आमच्या पालक वर्गांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला युवा सेनेला दिली, ह्याचा आम्हाला खरोखर अभिमान आहे। आणि त्याच्यासाठी आदरणीय परिवहन मंत्री प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचे तसेच आमचे युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेजी सरनाईक साहेब यांचे आम्ही धन्यवाद मानतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 12 जिंकलेल्या किल्ल्यांपैकी 11 किल्ले युनेस्कोच्या यादीत गेलेले आहेत। आपला प्रयत्न सरनाईक साहेबांच्या माध्यमातून असा राहील, आदरणीय महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब आमचे शिवसेनेचे मुख्य नेते यांच्या माध्यमातून आम्ही असा प्रयत्न करू जो एक किल्ला राहिलाय तो सुद्धा युनेस्कोच्या यादीमध्ये कसा जाईल त्याच्यासाठी ही प्रेरणादायी स्पर्धा आपण आज इथे आयोजित केलेली आहे। तुम्हाला सर्व पारितोषिकाचं सर्व सचिन सरांनी सांगितलेलं आहे, राजूदादांनी सांगितलंय, निशाताई आहेत, आमच्या रियाताई आहेत, सर्वांनी सांगितलेलं आहे। पण ह्या किल्ले बनवण्याच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला शिवप्रेम हे जागृत करण्याचं काम हा युवासेना करणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्या सर्वांचं पाठबळ आम्हाला अपेक्षित आहे। एवढंच बोलतो आणि आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या आम्ही शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।